नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, स्वात में होने वाला वाक़या आपने सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो देखी होगी। इंतहाई दर्दनाक वाक़या और इंसानियत की बेहिसी की इंतहा। सबसे पहले इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं, तफसील सुनते हैं, इस्लाम के रूह से ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें इसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। पूरी सूरत हाल के अंदर जो फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन को इन तकलीफ़ के ऊपर सब्र और सब्र के ऊपर अजर अजीम अता फरमाए। ज़ाहिर मुसलमान का एटीट्यूड यही है कि हर मुश्किल और परेशानी में, ख्वाह वो कुदरती आफत हो या हमारी गवर्नमेंट्स की मिस हो, अल्लाह की तरफ रुजू लाना है, उसके बाद अपनी इस्लाह की कोशिश करनी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस हवाले से चंद एक गुजारिशात मैंने आप लोगों के सामने रखनी है और इंशाअल्लाह सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। सबसे पहले जो मुझे तकलीफ होती है इस हवाले से कि इस तरह की जब भी कोई सूरत हाल और क़यामत की सारी निशानियां जो सिर्फ पाकिस्तान में पूरी होती हैं, यूरोप और अमेरिका तो बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ऐसी बुरी किस्म की जो सिचुएशन है इसके अंदर उलमा जो है वो हुकूमतों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं और आपको ये भाषण देते हैं कि ये अल्लाह का अजाब आ गया। जी, अल्लाह का अजाब तो फिर उन पे आना चाहिए ना जिनकी वजह से आज तक हम जलील हो रहे हैं। हमारे बड़े वो तो सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने अगर विजिट भी करना है तो हेलीकॉप्टर्स के अंदर करना है, तस्वीरें खिंचानी है, जाली किस्म के हॉस्पिटल्स और टेंट्स कायम करके तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर डाल के तो आपसे चंदे बटोरने हैं। उनकी तो ये तरक्की का मौका आ गया क्योंकि इसकी बुनियाद के ऊपर अब चंदे इकट्ठे करेंगे, ख्वाह वो मजहबी जमातें हों, ख्वाह वो NGOs हों, ख्वाह गवर्नमेंट हो। उनमें अच्छे लोग भी हैं, मैं सबको नहीं बुरा कहता, लेकिन उमूमन ऐसे मामलात में ज्यादातर लोग जो है वो मिसयूज ही करते हैं इस फंड को। तो उनके ऊपर तो कोई अजाब नहीं आया, उनके लिए तो नेमत बन के ये चीजें आई हैं। अभी तो बाहर से जितनी इमदाद आएगी आपको पता है कितनी यूज होती है। 8 अक्टूबर 2005 के ज़ल्ज़ले में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर यहां पे जो चीजों के रेट बढ़ जाते हैं वो तो माशाल्लाह मुसलमान ही बढ़ा रहे होते हैं ना। उस आफत के असरात पहुंचने में अभी हफ्तों चाहिए होते हैं, लेकिन जो चीजें इन्होंने पहले खरीद के रखी हुई होती हैं, बेसिक नीड्स की चीजें, आलू, टमाटर, प्याज, इनकी कीमतें 3-3 गुना बढ़ा देते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इन लोगों को अपनी कब्र आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। आपके सामने है सूरत हाल सारी। तो ऐसे मौके के ऊपर उलमा का काम सिर्फ ये नहीं है कि इनको आखिरत ओरिएंटेड करें, यह भी जरूरी है। असल चीज यह है कि हुक्मरानों को, बड़ों को झंझोड़ा जाए कि ये आफतें जो आपके मुल्क में आफत बन के आई हुई हैं, ये यूरोप और अमेरिका में हो तो ये अपॉर्चुनिटी है। वहां वाली जो आफतें हैं वो तो आप सोच भी नहीं सकते, यानी समुद्री तूफान, इसको तो आप नहीं रोक सकते। जल्जले को भी किसी हद तक मैनेज कर सकते हैं, उससे भी छुटकारा नहीं है, टॉर्नेडो से छुटकारा नहीं है। लेकिन यह कौन सी आफत है कि बारिशें ज्यादा हुई हैं और इन सारी चीजों को आप डैम बना के मैनेज कर सकते थे। डैम इसीलिए बनाए जाते हैं और आज से नहीं बनाए जा रहे, हजारों साल से बनाए जा रहे हैं, कब्ल अज़ मसीह बन रहे हैं कि पानी स्टोर किया जाए और जब बारिशों का मौसम आए तो पहले ही पानी को रिलीज कर दिया जाए ताकि वो डैम जो है वो एक्सेसिव पानी को अपने अंदर स्टोर कर ले। इसीलिए आपको पता है अलार्म भी बजने शुरू हो जाते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर जा चुकी है। एक तरफ आपको बताया जाता है कि जी तीसरी जंग अजीम जो है वो पानी के ऊपर होगी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बारिशें हुई हैं। तो हमने कोई एक डैम भी बनाया कि स्टोर कर सकें। हाँ, यह जरूर हुआ है कि दर्जनों डैम जो छोटे छोटे बने हुए थे बलोचिस्तान के अंदर वो टूट गए हैं और ठेकेदारों की जो हरामखोरियां हैं वो हमारे सामने आई हैं। तो उनके ऊपर तो कोई अज़ाब इलाही बज़ाहिर इस तरह का नाज़िल नहीं हुआ, वो इंडिविजुअल लेवल पे उन पे अज़ाब आएगा, वो अलग चीज। लेकिन इस मौके के ऊपर यह बात करना कि यह अल्लाह का अज़ाब आ गया, ये इस मुल्क के साथ खयानत है, इस मुल्क की अवाम के साथ धोखादही है
اور یہاں کے اشرافیہ کو ایک ریسکیو کرنے کے مترادف ہے میرے نزدیک. یہ تمام آفتیں باہر کے ملکوں میں ہوں تو اسے اپرچونٹی بنائیں, پانی کو سٹور کریں, واٹر ٹیبل رائز ہو, آپ کی بجلی کے جو ایشوز ہیں, اتنی مہنگی بجلی آپ جو تیل سے بنا رہے ہیں وہ پانی کے ذریعے بنا کے سستی بجلی عوام الناس کو دی جائے. یہ کون سا اسلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کے معاملات آئیں تو اس کو ٹوٹلی تقدیر کے اوپر ڈال دیا جائے. وہ تو مسلمان کے پاس ایک آخری سہارا ہے اپنے دکھ درد کا مداوع کرنے کا. لیکن قرآن حکیم تو اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے. سورۃ الانفال میں یہ آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 53 ہے, ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی کبھی بھی کسی قوم کی جو نعمت ہے وہ اس سے نہیں چھینتا, اس کی حالت کو نہیں بدلتا, اچھی کو بری میں یا بری کو اچھی میں. حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل لیں, یعنی وہ کرتوت ایسے کریں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جائے, یا وہ اللہ کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہیں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے نوازے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا, علم والا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ ایٹیچیوڈ دیکھیں, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سو تو تم چراغ بجھا دیا کرو. اور پھر نبی الاسلام دیکھیں کس لیول تک جا کے سمجھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات چوہا آتا ہے اور وہ اس چراغ کی بتی کو لے کر بھاگتا ہے جس میں آلریڈی آگ سلگ رہی ہوتی ہے, اور جہاں جہاں سے وہ بتی گزرتی ہے آگ لگتی جاتی ہے. اور یہ اسپیسیفکلی بخاری مسلم میں انہی احادیث میں موجود ہے کہ مدینہ شریف میں ایک پورا گھر اپنے اہل و عیال سمیت پورا خاندان جل گیا تھا اسی وجہ سے, ایک چراغ سے آگ لگی تھی. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ رات کو چراغ بجھا دیا کرو, آگ انسان کی دشمن ہے. اس زمانے میں یہ جو چراغ تھے نا وہ کھانے کے تیل میں جلائے جاتے تھے, کیونکہ مٹی کا تیل تو یہ اجمیر شریف والوں نے 200 سال پہلے دریافت کیا ہے. ہاں نہیں, بغداد شریف والوں نے دریافت کیا تھا. ظاہر ہے جی جو نگاہ مارے اور ساتوں زمینوں کے نیچے اور تیل بھی کراس ہو جائے. اور ناظرین, آپ نے انجینئر صاحب کا موقف سنا. اتنا خوفناک واقعہ یہ, اور انسانیت کی بے حسی کہ لفظ نہیں ہے میرے پاس بیان کرنے کے لیے کہ کیا کہا جائے. ارد گرد یہ لوگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے رہے. بڑوں پر تو کیا, چھوٹے معصوم بچوں پر بھی ترسنا آیا. انسانیت اپنے انسانیت کے مقام سے گر گئی ہے, مسلمان اپنے مسلمان ہونے کے مقام سے گر گیا ہے. ناظرین, میرے پاس تو کہنے کے لیے کچھ الفاظ ہی ساتھ نہیں دے, میری زبان ہی ساتھ نہیں دے رہی. انجینئر صاحب کا بیان آپ نے سنا, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.